सो नाउ केपीआईटी टेक वर्सेस टाटा टेक्नोलॉजीज। अब देखिए बहुत ही डिमांडिंग आपके सामने टॉपिक लेकर आए हैं और यहां पर हम देखेंगे कि टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक ज्यादा बेहतर है या फिर केपीआईटी टेक। अब जैसा कि आप जानते हैं कि टाटा टेक्नोलॉजीज इसीलिए यहां पर जो है सुर्खियों में है क्योंकि 22 तारीख को इसका आईपीओ ओपन हो जाएगा और ऑलमोस्ट 30 तारीख तक ये स्टॉक लिस्ट होने वाला है जहां तक एक अनुमान है। तो अभी यहां पर आपके सामने बहुत ही बेहतरीन कंपैरिजन है। हम सारी बातें कंपेयर करेंगे जैसे कि वैल्यूएशंस, जैसे कि रेवेन्यू, प्रॉफिट, और यहां पर एक बबल फॉर्मेशन तो नहीं बन रहा है इस प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी के लिए, वो हमको देखना है क्योंकि लिस्टिंग के बाद एक सबसे बड़ी बात आती है होल्ड करना है या नहीं करना है। तो अगर हम पहले से ही एनालाइज कर लें कौन सा स्टॉक ज्यादा बेहतर है, क्या कोई दिक्कत तो नहीं है, तो हम बेहतर यहां पर समझ सकते हैं लिस्टिंग के बाद हमें करना क्या है। तो सबसे पहले हम काम को तवज्जो देते हैं और काम को समझते हैं कि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का काम क्या है और टाटा टेक्नोलॉजीज का वर्क क्या है एक्चुअल में। और केपीआईटी टेक्नोलॉजीज लिमिटेड एक मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन कंपनी है जो कि यहां पर एम्बेडेड सॉफ्टवेयर एंड प्रोडक्ट इंजीनियरिंग सर्विसेज टैकल करती है ऑटोमोटिव कंपनीज को। यानी कि इनका सीधा सादा एक सिंपल सा कहना है कि हम ऑटोमोटिव कंपनीज के लिए वर्क करते हैं। अब ऑटोमोटिव में जो भी वर्क आते हैं जैसे कि डिजाइनिंग, जैसे कि कोई इनोवेशन करना है, तो वो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आपको करते हुए नजर आएगा। यानी कि एक सेक्टर के अंदर पूरा फोकस है इस कंपनी का, किसी और जगह यहां पर जाने की कोशिश नहीं है। पूरा यहां पर अगर आपको ऑटोमोटिव कंपनी पर ज्यादा ध्यान है, ऑटो सेक्टर के ऊपर ज्यादा ध्यान है, तो आप केपीआईटी टेक्नोलॉजीज को आगे के लिए प्रेफर कर सकते हैं। वहीं अगर आप देखें टाटा टेक्नोलॉजीज के जो काम है वो एक जगह पर नहीं है, जैसे कि एरोस्पेस में भी है, जैसे कि ऑटोमेटिव में भी है। दोनों के वर्क सेम है, दोनों के वर्क सेम है, बट थोड़ा सा अलग हटकर काम कर रहा है, थोड़ा सा एक्स्ट्रा वर्क कर रहा है। टाटा टेक्नोलॉजीज मल्टीनेशनल प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनी है जो कि सर्विसेज प्रोवाइड करती है इंजीनियरिंग एंड डिजाइन में, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल मैनेजमेंट में, मैन्युफैक्चरिंग और प्रोडक्ट डेवलपमेंट के अंदर, इवन यहां पर आईटी सर्विस मैनेजमेंट को देती है, सर्विसेज प्रोवाइड करवाती है ऑटोमोटिव और एरोस्पेस के अंदर। इवन यहां पर ओरिजिनल जो इक्विपमेंट मैन्युफैक्चर है उसके अंदर भी आते हैं। तो यहां पर बहुत ही एक बेहतरीन बात हमें नजर आती है कि भाई एक जगह पर नहीं है, ये बहुत सारी जगह पर फोकस कर रहे हैं। इवन यहां पर नॉन कोर बिजनेस के अंदर भी जाने का कोशिश करेगा टाटा टेक्नोलॉजी, जो कि इनके सीईओ का कहना है, कुछ एक दो दिन पहले ये बात कही गई है। सो दैट यहां पर ना एक समझ में आता है कि केपीआईटी जो है वो एक जगह फोकस करे, बट टाटा टेक्नोलॉजीज जो है वो जगह जगह फोकस करने की कोशिश करेंगे। यहां पर तो केपीआईटी जैसा वर्क तो है लेकिन उससे एक एक्स्ट्रा वर्क करते हैं। सो दैट यहां पर आप इसको शायद एक प्रोज के अंदर लेना चाहेंगे, लेकिन मैं आपको बता दूं कि यूएस के अंदर बहुत सारी आपने कंपनियां देखी होंगी, टेक कंपनीज जो कि जानी मानी है। उनका एक सिद्धांत है, वो एक जगह पर फोकस करते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। एक सेक्टर के अंदर, सिर्फ एक सेक्टर के अंदर महारत हासिल करते हैं और उसमें वो टॉप करते हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों को मानना होगा इस हिसाब से कि केपीआईटी टेक ज्यादा बेहतर है क्योंकि वो एक जगह पर फोकस कर रहे हैं। आज बहुत सारी जगह पर अगर आप भागेंगे तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा, प्रॉफिट बढ़ेगा, लेकिन फिर भी वो एक ना थोड़ा सा एक पीछे रखता है निवेशकों को। अगर आप देखें तो यहां पर जिसकी जैसी पसंद है, आप टाटा टेक को देखना चाहते हैं टाटा टेक को देखिए, केपीआईटी टेक को देखना चाहते हैं इस हिसाब से तो आप केपीआईटी टेक को देखिए। तो अभी आपने काम समझ लिया। अब यहां पर हम बात करते हैं रेवेन्यू और प्रॉफिट्स की। तो यहां पर अगर आप देखेंगे नेट सेल केपीआईटी टेक का और 2023 मार्च के हिसाब से अगर आप देखोगे 2023 मार्च 2022 मार्च से लेकर 2023 मार्च का पूरे साल का जो नेट सेल है वो आपका 3,365.04 करोड़ है। उसी के आगे टाटा टेक्नोलॉजीज का जो रेवेन्यू है वो यहां पर निकल के आता है 4,501 करोड़ रुपए का। तो यहां पर एक बड़ा डिफरेंस हमें नजर में आता है कि यस, रेवेन्यू में टाटा टेक्नोलॉजीज बेस्ट है, ज्यादा यहां पर रेवेन्यू जो है वो कमा रही है। वहीं अगर आप प्रॉफिट देखेंगे तो प्रॉफिट में आपको देखने को मिलेगा केपीआईटी टेक का 386.86 करोड़। वहीं अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज का अगर आप देखेंगे तो 624.04 करोड़ का प्रॉफिट है। ये अंतर है, बड़ा डिफरेंस है, ऑलमोस्ट अगर आप कहें 200 करोड़ से एबव का डिफरेंस है। तो ये बहुत बड़ा अंतर है, ये बहुत बड़ा अंतर है। और यहां पर ना आप देखेंगे कि आगे जो स्टॉक्स की वैल्यूएशन है, जो जस्टिफिकेशन मिलेगा वो कहीं ना कहीं आपको टाटा टेक्नोलॉजीज के अंदर ज्यादा मिलता हुआ नजर आएगा।
यही तो बेनिफिट है कि आप चलो ठीक है आप एक जगह फोकस कर रहे हो, बट अगर आप डिफरेंट डिफरेंट टाइम्स में डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में अगर आप फोकस भी करते हैं ना, तो उसमें जो रेवेन्यू है वो आपका अच्छा बन सकता है। लेकिन अपनी अपनी पसंद है, निवेशक का क्या सोचना है वो निवेशक के ऊपर होता है। तो ऑलरेडी हमने डिस्कस कर लिया है यहाँ पर वर्क को और रेवेन्यू एंड प्रॉफिट्स को, जो कि फाइनेंशियल में सिर्फ यही चीज नहीं आती बल्कि आपका मार्जिन्स भी आते हैं। तो मार्जिन्स में मैं आपको बता दूं, टाटा टेक्नोलॉजीज ज्यादा बेहतर है केपीआईटी टेक की कंपैरिजन। अगर आप थोड़ा सा यहाँ पर जो है ना थोड़ा सा सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा कहीं ना कहीं। लेकिन ये सोर्सेस जो है ना वो थोड़ी सी सुनी सुनाई बातें लगती हैं। एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, सारे आंकड़े हमारे सामने होंगे, मार्जिन्स कितना है सब कुछ आपके सामने रखा होगा, आप खुद ही यहां पर कंपेयर कर लेंगे। लिस्टिंग के बाद एक दो दिन में आपके सामने सारे के सारे यहां पर जो नंबर्स हैं वो आ जाते हैं। तो हम मार्जिन्स को थोड़ा सा साइड में करते हैं, हम आते हैं अब वैल्यूएशंस पर, क्योंकि वैल्यूएशंस ही हमें बताएगा कि अपने को होल्ड करना है कि नहीं करना है। तो अभी यहां पर मार्केट कैप जो है वो जो केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का है वो 43,353 करोड़ रुपए का है। लेकिन मार्केट के कैप से आपकी वैल्यूएशन से सही है या गलत है पता नहीं चलता है, ये ध्यान रखिएगा। 43,353 करोड़ का है। वही अगर आप टाटा टेक्नोलॉजीज अगर आप देखेंगे तो अभी प्री आईपीओ जो वैल्यूएशन है वो 20,300 करोड़ के अबाउट है, 20,300 करोड़ के अबाउट है। तो अभी तो आपको देखने में सस्ती लग रही होगी, लेकिन जब ये लिस्ट होगी ना टाटा टेक्नोलॉजीज, प्रीमियम कितना मिल रहा है 70%, लेकिन लिस्ट होगी ऑलमोस्ट आप देखिएगा कहीं ना कहीं 90 से 95% का प्रीमियम कहीं ना कहीं मिल जाएगा आराम से, क्योंकि बिड्स बहुत बड़ी आने वाली हैं उसके अंदर। तो अभी यहां पर जो है ना लिस्टिंग के बाद जो उनका मार्केट कैप होगा वो 40,000 करोड़ के अराउंड पहुंच जाएगा लिस्टिंग के बाद। यानी कि लिस्टिंग अगर आप मार्केट कैप के लिहाज से भी देखते हैं तो मार्केट कैप्स के लिहाज से केपीआईटी टेक के कंपैरिजन टाटा टेक्नोलॉजीज का मार्केट वैल्यू फिर भी डाउन है। अब सबसे अहम आंकड़े और यही सबसे मैटर करते हैं, सबसे बड़ी बात ये आपका जो है ना ये सब कुछ मैंने करता है। देखिए कंपनी के नेट सेल इंक्रीज हो रही है या नहीं हो रही है ये तो बात की बात है, बट जो स्टॉक को जो बल देता है, जो वैल्यूएशन कंफर्ट लाता है या महंगी करता है सस्ती करता है, वो करता है आपका प्रॉफिट। अगर प्रॉफिट नेट सेल घटने के बावजूद भी इंक्रीज है और उसकी वजह से अर्निंग पर शेयर आपका इंक्रीज होगा और ईपीएस इंक्रीज होगा, तो वो पी रेशियो को जस्टिफिकेशन करेगा कि भैया आप थोड़ा सा डाउन आ जाओ। तो वो यहां पर क्या करेगा भैया, आपकी वैल्यूएशन कंफर्ट लेके आएगा पी रेशियो। तो अर्निंग पर शेयर किसी भी हाल में इंक्रीज होना चाहिए, तभी जाकर काम बनेगा। अभी क्या है हाल फिलहाल में, अब आपको समझ में आ जाएगा कि क्या कह रहे हैं भैया। 17.76 का ईपीएस है। चलो ईपीएस जो है ना अलग अलग हर स्टॉक का आपको देखने को मिलेगा, नंबर ऑफ शेयर्स का भी इंपैक्ट पड़ता है, ठीक है उसको साइड में करते हैं। ईपीएस इंक्रीज होना चाहिए, लेकिन ईपीएस किसी का 5 होगा, किसी का 17 होगा, किसी का 20 होगा, वो ना आपको कुछ भी यहां पर जो है ना बताएगा नहीं, बट आपको जो पी रेशियो है वो सब कुछ बताएगा। पी रेशियो 89.03 है, 4% आज फिर से ऊपर है केपीआईटी टेक का स्टॉक, क्योंकि टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक लिस्ट हो रहा है और दो बड़े कॉम्पिटिटर आपके सामने और दो महंगे स्टॉक्स आईटी सेक्टर के आपके सामने। सिंपल सी बात है, 7-8 दिन की बात है, टाटा टेक भी लिस्ट हो जाएगा, लेकिन उसके बाद क्या होगा देखिए सिंपल सी बात है। चलो 20 साल में आ रहा है आईपीओ, 20 साल में आ रहा है, बट इसका मतलब ये नहीं है कि आप इन्वेस्टर्स जो है ना वो यहाँ पर आपने अपनी जो एक इन्वेस्टिंग वाली आइज है वो क्लोज करके बैठ जाएं कि नहीं बस यही है, यही सब कुछ है, यही सब कुछ है। नहीं, ऐसा नहीं होता। यहाँ पर आप पी रेशियो देखिए 89.03 और आपका इंडस्ट्री पी कहाँ चल रहा है 27.63 पर। सबसे महंगा स्टॉक है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज आईटी सेक्टर में, जो कि अच्छी ए ग्रेड कंपनी में आता है। अगर आप ए ग्रेड कंपनीज की बात करेंगे ना तो उसमें सबसे महंगा स्टॉक आपको केपीआईटी टेक का मिल जाएगा। बहुत सारी कंपनियां होंगी जिसका 100 के आसपास का पी भी चल रहा होगा आईटी सेक्टर में, लेकिन वो करते क्या है, क्या उनका रेवेन्यू क्या नहीं है, वो तो बात की बात है, लेकिन ये टॉप ब्रांडेड कंपनीज में आते हैं, तो इसीलिए ये सबसे महंगे हैं इस वक्त। टाटा टेक लिस्टेड होने के बाद भी ना अगर आप पी रेशियो देखोगे तो लिस्टिंग होने के बाद भी 60 से 62 के अराउंड उसका पी रेशियो होगा। वैल्यूएशन के मामले में टाटा टेक्नोलॉजीज ज्यादा सस्ता है केपीआईटी टेक के हिसाब से, बट दोनों ही बहुत महंगे इंडस्ट्री पीयर के कंपैरिजन। अगर आप इनके कंपैरिजन कोई और भी स्टॉक अगर आप देख लोगे ना,
आपको ढेरों स्टॉक आईटी सेक्टर में मिल जाएंगे जो इतने सस्ते हैं अभी भी, जो कि आपको बेहिसाब पैसा दे सकते हैं अगर उनके अंदर ग्रोथ जर्नी स्टार्ट हो गई या ग्रोथ जर्नी चल रही है और स्टॉक दौड़ रहे हैं। बहुत सारे आपको अनगिनत स्टॉक मिल जाएंगे, ढूंढने पर सब कुछ मिलता है, लेकिन ये स्टॉक सबसे महंगे स्टॉक है। क्यूरियस बात ये है कि केपीआईटी टेक और टाटा एल्क्सी दोनों ही इतने महंगे स्टॉक्स हैं, इनके ऊपर डाउन रेटिंग आ गई थी, लेकिन भाई एक दिन गिरते हैं, दूसरे दिन उतना ही रिकवर करके आपको प्रॉफिट में ले आते हैं। तो ये कभी सस्ते हुए ही नहीं। टाटा एल्क्सी हुआ वो भी 60 के आसपास का पी पर है, ये केपीआईटी टेक भी था, लेकिन अभी जब से टाटा टेक्नोलॉजीज के आईपीओ की बात चली है तब से ये स्टॉक दौड़ लगा रहा है। तो वही कॉम्पिटिटर आता है तो एक स्टॉक ना चलने लगता है, तो वो मार्केट की एक थ्योरी है और वो हमेशा कहीं ना कहीं रहने वाली है। तो अभी इस हिसाब से समझ में तो भाई साहब ये आ गया कि पी रेशियोज दोनों के महंगे तो दोनों ही स्टॉक है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज से ज्यादा सस्ता है टाटा टेक्नोलॉजीज। एक और बात यहां पर कि प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आप देखेंगे, कंपेयर करेंगे दोनों स्टॉक्स का, तो प्राइस टू बुक वैल्यू कितनी है, आपका प्राइस कितना है, कितने गुना अपने बुक वैल्यू से ऊपर काम कर रहा है स्टॉक। 22.61 टाइम ऊपर वो कर रहा है केपीआईटी टेक्नोलॉजीज का स्टॉक अपने बुक वैल्यू से। लेकिन यही सबसे बढ़िया बात लगती है टाटा टेक्नोलॉजीज की, 7.12 के आसपास अराउंड ये आपका बुक वैल्यू से ऊपर वर्क कर रहा है स्टॉक का भाव। बुक वैल्यू जो होगी टाटा टेक्नोलॉजीज की और अभी का जो आईपीओ का प्राइस रखा गया है 500 रुपए, उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूं, जो कि अभी हमें कई सारी रिपोर्ट्स में देखने को मिलता है। लिस्ट हो जाएगा तब तो देखने वाली बात होगी कि कितना ऊपर, लेकिन फिर भी केपीआईटी के कंपैरिजन ये टाटा टेक्नोलॉजीज का स्टॉक प्राइस टू बुक वैल्यू में काफी बेहतर है। अभी आपके सामने बहुत सारी बातें आपको समझ में आ गई होंगी केपीआईटी टेक्नोलॉजीज और टाटा टेक्नोलॉजीज के बारे में, और इससे ज्यादा और आप क्या जाओगे। सिंपल सी बात है, एक बार लिस्ट हो जाने दीजिए, जो बहुत सारे आंकड़े रह गए हैं वो भी हमारे सामने क्लियर होते हुए नजर आए, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वाले हैं तो वो हमें समझ में आए। अब यहां पर एक बात समझिए, चलिए रैली तो आ रही है, स्टॉक चल रहा है, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहां पर एक चीज होनी है, या तो लिस्टिंग के बाद टाटा टेक्नोलॉजीज केपीआईटी टेक को कैचअप करने की कोशिश करें तो मल्टीप्लाई कर दीजिए। जी हाँ, प्राइस टाटा टेक्नोलॉजीज का लिस्टिंग के बाद भी बढ़ेगा ना कि घटेगा, या तो फिर केपीआईटी टेक्नोलॉजीज इतना महंगा है कि टाटा टेक्नोलॉजीज के लिस्ट होने के बाद ये स्टॉक जो है ना वो डाउन चला जाएगा, टाटा टेक्नोलॉजीज की वैल्यूएशन के आसपास आकर रहेगा। ये अंतर यहां पर रहने वाला है और ये कहीं ना कहीं आगे देखने को पॉसिबिलिटी है कि मिल जाए। अब होगा या नहीं होगा ये तो बात की बात है, क्योंकि केपीआईटी टेक्नोलॉजीज ने ना सबको रफा दफा कर दिया है। किसी ने अपग्रेड किया ना तो चलते ही रहता है, लेकिन डाउनग्रेड अगर कोई कर दे, इसका टारगेट दिया गया था 400 रुपए का, ये स्टॉक गिरा भी था 20%, रिकवर हो गया सिंगल डे में, तुरंत ही रिकवर होकर नेक्स्ट डे चलने भी लगा। सो दैट ये बहुत बड़ी बात है। केपीआईटी टेक्नोलॉजीज किसी की बात सुनता नहीं, केपीआईटी हुआ, टाटा एल्क्सी हुआ, ये सब किसी की बात नहीं सुनते, ये अपने ही धुन में चलते हैं ये स्टॉक्स। पता नहीं ये क्या है, क्या कोई बबल फॉर्मेशन बन रहा है, जो कि मैंने शुरुआत में कहा था। एट लास्ट, क्या कोई बबल फॉर्मेशन बन रहा है? जी हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात, क्या कोई बबल बन रहा है इन स्टॉक्स के अंदर? प्रोडक्ट इंजीनियरिंग कंपनीज के जो वैल्यूएशंस है वो बहुत ही हाई है कंपेयर टू मार्केट में जो आईटी कंपनीज हैं लिस्टेड हैं, इनसे ज़्यादा बेहतर हैं, वो भी इनसे ज़्यादा यहाँ पर सस्ती हैं, बहुत ज़्यादा सस्ती हैं। लेकिन क्या होगा, देखिए कभी कभार क्या होता है कि हमारे बस से बाहर होती हैं कुछ चीज़ें, वही यहाँ पर है। टाइम लगातार यहाँ पर जो है ना बढ़ते ही जा रहा है, सिंपल सी बात है। अभी क्या है कि छोटा सा भी ग्रोथ आया है ना तो यहाँ पर स्टॉक जो है वो चढ़ जाते हैं, सिंपल सी बात है। स्टॉक रॉकेट हो गया, कितना हुआ, वैल्यूएशन कंफर्ट आया कि नहीं आया, किसी को कोई लेना देना नहीं। ऐसे ही बनता है बबल, ऐसे ही बनता है बबल। और ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर हम तो डिस्कस कर रहे हैं, यूएस हुआ, कई जगह पर हुआ, जापान हुआ, मार्केट्स के अंदर क्या बबल बनते नहीं है? बिल्कुल बनते हैं। एक सेक्टर के अंदर बबल बन जाता है, तो वो आप समझिए कि क्या किसी स्टॉक्स के अंदर बबल बन सकता है? कुछ चुनिंदा स्टॉक्स के अंदर बबल बन सकता है, यस बन सकता है, लेकिन ये आगे होगा या नहीं होगा पता नहीं। अगर ये वाकई में बबल है, क्योंकि पी रेशियोज बहुत हाई है। अभी एक सबसे बड़ी बात ये है कि क्या रिटेल इन्वेस्टर 90 के पी पर इन स्टॉक्स को बाय करेगा या नहीं करेगा? क्योंकि अभी तक बहुत टाइम हो गया है, केपीआईटी टेक का जो वैल्यूएशंस है वो सस्ती नहीं हुई है मार्केट के अंदर, लगातार पी रेशियो बढ़ता गया है, स्टॉक्स बढ़ते गए हैं, तो वो सिंपल सी बात है। तो ये आगे क्या एक बबल बन रहा है पता नहीं, लेकिन अगर वाकई में ये बबल है और इसके अंदर जो पार्टिसिपेशन चल रही है वो चल रही है भाई साहब
मिड कैप स्टॉक्स की, और अभी आपके सामने ये केपीआईटी दिख रहा है, और अभी आपके सामने जो टाटा टेक्नोलॉजीज उतर आएगा, ये भी पी रेशियो भाई 70 के अराउंड तो चली जाएगा लिस्टिंग के बाद, ये आप समझिए। तो इतने महंगे पी पर क्या आप बाई कर सकते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। तो क्या ये बबल बन रहा है, ये तो वक्त ही जाने, ये तो आगे पता चलेगा। पीक अगर बन जाएगा तो फिर यहाँ पर कोलैप्स करना स्टार्ट कर देंगे। अगर कोलैप्स आ गया इनके अंदर तो आप समझिएगा कि बबल बन रहा था और वो बबल बन चुका है, और वो बबल अब फूट चुका है और स्टॉक्स जो है वो गिर गए। लेकिन आगे क्या होगा कुछ नहीं पता, क्योंकि महंगी वैल्यूएशंस है। यहां पर सस्ती कैसे हो सकती है, मैं आपको और बता दूं। प्रॉफिट, प्रॉफिट भैया, प्रॉफिट, जितना ज़्यादा प्रॉफिट आएगा उतना ही यहाँ पर ईपीएस जो है वो इंक्रीज हो जाएगा। ये जो कोलैप्स वाली बात है ये खत्म हो जाएगी, बस सिंपल सी बात है। ये सबसे बड़ी बात है और सबसे बढ़िया बात है। रिटेल निवेशक का पैसा पैसा होता है भाई। हम 90 के पी पर किसी स्टॉक को कैसे बाई कर सकते हैं, बस यही एक बात आ जाती है। क्या आप एक अनोखे हो, ऐसा तो नहीं है, तो वो यहां पर एक बात आ जाती है। तो चलिए ठीक है, बात की बात है, लेकिन हमेशा एक स्ट्रेटेजी बना के चलिए कि अगर आपको कोई स्टॉक कोलैप्स भी होता है तो आपको क्या करना है, बस सिंपल सी बात। लेकिन आगे के लिए ये स्टॉक हीरा है, टाटा टेक्नोलॉजीज, केपीआईटी टेक। लेकिन केपीआईटी टेक और टाटा टेक्नोलॉजीज की जो वैल्यूएशंस है वो एक ना थोड़ा सा पीछे रहने के लिए कहती हैं कि भाई साहब महंगा बहुत हूं मैं, अगर मुझे आप अफोर्ड कर पाओ तो ठीक है, ये यहां पर लगता है। तो सिंपल सी बात है, बहुत ही अच्छे स्टॉक से लिस्ट हो रहे हैं, लेकिन बस वैल्यूएशन महंगी है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो यहां पर देखिएगा, अदरवाइज थोड़ा सा टाइम रुकिए, कितना और महंगे होंगे, सिंपल सी बात है। तो यही बात है। सो उम्मीद है आप इस बात को समझेंगे। टाटा एलेक्सी वर्सेस टाटा टेक्नोलॉजीज की जो कंपैरिजन है उसके ऊपर भी हम 1-2 दिन में बात करेंगे, उस पर भी नजर रखिएगा। तो आपका क्या कहना है इसके ऊपर कमेंट सेक्शन में कहिए, और अपडेट वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।